भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफ़ी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। भारत और मालदीव के रिश्तों में आई नई गर्माहट जब मोदी को देखने खुद एयरपोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति मोइजू। पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। 60वां जश्न आज़ादी मना रहे और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा लम्हा जिसने भारत और मालदीव के रिश्तों को एक नई दिशा दी। मालदीव की राजधानी माले में एक खास मेहमान के स्वागत के लिए सब कुछ पहले से तैयार था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, पल के बिछाए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपने विशेष विमान से माले एयरपोर्ट पर उतरे, राष्ट्रपति मोइजू ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मोइजू ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और मोदी जी ने भी उतने ही प्रेम और अपनापन से उन्हें गले लगा लिया। ये नजारा ऐसा था जैसे दो पुराने दोस्त सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हों। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव ने उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। इस ऐतिहासिक समारोह में शरीक होने के लिए मोदी जी विशेष रूप से माले पहुंचे। राष्ट्रपति मोइजू ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बेहद भव्य स्वागत किया, बल्कि पूरे दौरे के दौरान उनकी मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। एयरपोर्ट से लेकर हर कार्यक्रम तक वो साए की तरह मोदी जी के साथ रहे। ये दृश्य सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये दोनों देशों के बीच फिर से गहराते भरोसे और मित्रता की झलक थी। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। के लिए उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इतने विजिट अपनी पावर में आने के बाद किए हैं, उसके बाद आइडियाज़ बेशुमार दे रहे हैं। आप ना क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज़ कंप्लीटिंग हिज थर्ड टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नज़र आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज़ among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज़ $3.89
ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी 4 ट्रिलियन डॉलर्स, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन डॉलर्स विच इज़ जापान इकोनॉमी। यू इवन इमेजिन, आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? हम लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है, इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया, बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी, ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया, और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था, एक चीज़ चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये वीडियो क्लिप तो खैर एक बड़ा मतलब वायरल हुआ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड, और काफ़ी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। खैर इसके ऊपर कुछ जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको परेशानी भी हुई कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये आगे जाके शायद मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस है। नरेंद्र मोदी जी की जो टेन्योर है उसमें इंडिया ने अब तक क्या हासिल किया है, ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन में जो हमने देखा, यकीनन वहाँ पे तो व्लादिमीर पुतिन कह रहा हूँ, वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बट वहाँ पर उनके टॉप के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन और बड़े तगड़े आदमी, वो वहाँ पे मौजूद थे। उनकी जो है वो बात करेंगे अभी। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? इंडिया ने बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं, इंडियन तजवीज़ की रशिया और अमेरिका ने हिमायत की। इंडिया के पास G20 SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी मुखालिफत के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा और उस पर डटा रहा। इंडिया ने रशिया से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद नहीं। अच्छा, एक तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी सामने नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो क्योंकि लोकल लेवल पे हम इंटरनेशनल चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए इस पे हम आगे जाके बात। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।